प्राय लोग कहते हैं कि काशी का जल घर लेके नहीं आना चाहिए। ऐसा आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि काशी का जल घर नहीं लाना चाहिए। मैंने तो 18 पुराणों की कथा, पुराण उपपुराण सब ग्रंथ गए। लोग कहने को, आजकल लोगों की विद्वता इंटरनेट पढ़ के ज्यादा होती है। गूगल में लिखा है कि काशी का जल इसलिए नहीं घर लाना चाहिए क्योंकि वहाँ की हड्डियाँ बहती हुई जा रही हैं, वहाँ की राख बहती हुई जा रही है, और उसको यदि आप लेके आ जाते हैं तो वो प्रेतात्मा आपके घर में बाधित हो जाती है। और किसी प्रेतात्मा को बांधना ये अपराध है। प्रेतात्मा को बांधना ये कोई साधारण बात नहीं है। और गंगा जल को घर लाने पर और प्रेतात्मा हमारे घर में आके कब्जे में आ जाए, हो ही नहीं सकता। जिस समय हड्डियां गंगा जी में प्रभावित होती हैं, प्रेतात्मा का तो उद्धार उसी समय हो जाता है। फिर क्या, वहां तो मिट्टी राख बची है, कुछ नहीं रहता। तो इसलिए ढपोल शंख वाली बातों से थोड़ा सा कुछ बच के रहिएगा, ठीक है। गंगा पूजित है। हाँ, एक फल्गु माता का है, वहाँ पिंडदान तर्पण होता है, तो वहाँ का जल जरूर लोग भक्त घर लेकर के आते नहीं है। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि वहाँ पर राख, तो फिर त्रिवेणी का जल क्यों लाते हैं? मुर्दे तो वहाँ भी बहुत ज्यादा जलते हैं, हड्डियां विसर्जित होती हैं त्रिवेणी पर। काशी देखिए, गंगा तो सब जगह बहती है, लेकिन सही में तो देखा जाए तो जो काशी में महादेव बैठे हैं एक नंबर के, तो गंगाधर तभी वो माने जा रहे हैं। रोज गंगा नहा के महादेव आते हैं, अन्नपूर्णा माता का दर्शन करते हैं। देखो, आप करोगे तो वही जो आपको भाएगी। लेकिन मेरा मन यह कहता है, मेरा विचार यह कहता है कि काशी का गंगाजल बिल्कुल अपवित्र नहीं है। 10 अश्वमेध घाट पर यज्ञ हुआ, स्वयं भगवती माता गंगा ने उस राजा का अभिषेक किया जिसका नाम था देवोदास। इस मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा राज्य उसने धरती पर किया है, और माँ भगवती गंगा उसके यज्ञ को पावन करने के लिए काशी में पधारी है। तो गंगा तिवंदनी है, बहुत पूज्य है। भगीरथी गंगा के लिए ऐसे शब्द कह करके ऐसा लगता है कि हमने गंगा मैया का अपमान कर दिया है। गंगा बिल्कुल पूजित है, बिल्कुल वंदित है। और मैं आप कहना कहूंगा जो काशी में लोग रहते हैं, क्या वो गंगा जल अपने घर नहीं लाते होंगे? कि वो हरिद्वार जाते होंगे गंगा जल लेने के लिए? काशी में रहने वाले, काशी के आसपास रहने वाले लोग अपने घर के लिए गंगा जल काशी से ही लेके आते हैं। वहाँ के भी मेरे विद्वानों से बात हुई है। जब ये चर्चा ज्यादा बात में आई तो मैंने वहाँ गुरुजन संत जनों को पूछा, मैंने कहा क्या ये सही है? हम तो कई बार अपने आश्रम में काशी का जल लेके आए हैं, तो क्या ये कोई अपराध है क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो वहाँ वो केटलियाँ ही नहीं मिलती गंगा जल भरने के लिए। यदि वहाँ पर आपको गंगा जल ही मिल रही है, केटलियाँ मिल रही हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि गंगा अति पूजित है और गंगा का जल बहुत ज्यादा शुभ है। तो काशी के जल को लाने में कोई भी अपराध नहीं है। आज सुबह गंगा जल पूजन हुआ, शायद काशी का ही गंगा जल था जो सुबह हमारी पूजा में आप लोग बैठे थे पूजने के लिए। हाँ, काशी से ही आए ना, प्रयागराज से लेकर के आए। तो मैंने तो बिल्कुल पढ़ा नहीं है कहीं भी। हाँ, मैं यदि पढ़ लेता तो बहुत पहले ही मैं आपको बोल देता कि काशी का गंगा जल नहीं लाना चाहिए। यहाँ तो ये लिखा है, गंगा विश्वेश्वर काशी जागृति तृतयम यत तत्र नई श्रेय श्री लक्ष्मी लभ्यते चित्र मत्र किम। जहाँ गंगा, विश्वनाथ और अन्नपूर्णा, ये काशी में तीनों का सन्निधान है, वहाँ निश्रेयसी लक्ष्मी पारमार्थिक सिद्धि प्राप्ति के लिए वे बैठी है। जो काशी में पहुंचकर इन तीनों का दर्शन वंदन प्रणाम करते हैं, माँ लक्ष्मी उनके संग संग उनके घर तक पहुंच जाती है। तो विश्व हेतु में भगवान विश्वनाथ, विश्व हेतु में काशी में गंगा और माता अन्नपूर्णा,
ये तीनों विराजित हैं। तस्माच्युतो विशुद्ध्यर्थम काशीनाथं समाश्रय। काशी खंड में इस बात का वर्णन किया कि चित्त की शुद्धि के लिए काशी लोगों को जाना चाहिए। वहाँ विश्वनाथ भगवान का पूजन करें, उनकी शरण में रह करके वह अपने अपराधों को नष्ट करें। मेरे सामने काशी खंड है, इससे बड़ा ग्रंथ काशी महात्म्य में अभी तक कोई है नहीं। मेरे सामने ये स्कंद पुराण का एक पूरा का पूरा भाग है। स्कंद पुराण के बहुत खंड हैं, जिसमें एक प्रवास खंड है, उसी में से एक खंड है काशी खंड। इसमें हर प्रकार से काशी के ही महात्म्य का वर्णन किया है। और 1 बजे तक मैं आपको ये कुछ बातें निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, 1 बजे मुझे निकलना है, क्योंकि कार्यक्रम तो आज का नासिक में था, लेकिन भाई मयूर शर्मा से बड़ी आत्मीयता है, उनकी बात को मैं तो नकार नहीं सका। सुबह 3 बजे पहुंच गया हूं, जब से पहुंचा हूं तब से आनंद ही हो रहा है। और ये कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुत वर्षों के बाद में आज मैं बहुत अच्छे से सो गया हूं, ठीक से सो। जैसे बिटिया को विदा करके लोग सो जाते हैं ना, ऐसी झपकी लगी, ऐसी नींद लगी। मुझे लगता है कि 31 साल में आज पहली बार मैं इतना लेट जागा हूं। दुनिया जागती है उससे तो बहुत पहले जागा हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से लेट जागा हूं। ऐसी झपकी लग गई, पता ही नहीं लगा है कि टाइम कब निकल गया। एक तो पहुंचा ही, पहले तो आकर के सोचा था 3 साढ़े 3 बज गया था कि नहा धो लें, फिर मन ने गवाही नहीं दी तो थोड़ा सा लुढ़क लिए तो फिर लुढ़क ही लिए। बहुत अच्छा लगा है। 1 बजे यहाँ से हम निकलेंगे और नासिक में पहुँचे। वहाँ के आसपास जो भी लोग हैं कुछ अच्छा पंचवटी महात्म्य का वर्णन आज नासिक से सुना जाएगा। उससे पहले माइक तो ठीक नहीं है, पर भाई ज़्यादा ठीक है, इसलिए इसमें बोले ही लेते हैं। तो और भी यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, आप 1 बजे तक आ सकते हैं, तो आप जरूर आइएगा और मेरे साथ जयकरा लगाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। तस्मा चेतो विशुद्ध्यर्थम काशीनाथम समाचरित तदा श्रेण नियतम सक्षीयन्ते आमनोमला। जो अपने पापों को धोना चाहते हैं, जो अपने पापों को समाप्त करना चाहते हैं, अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती, ऐसे लोगों को काशी की यात्रा जरूर करनी चाहिए। काशी हमारे संपूर्ण अपराधों को समाप्त कर देती है। यूं तो भगवान महादेव हर जगह विराजित हैं, लेकिन काशी में जो भगवान विश्वनाथ जगत के ऊपर कृपा कर रहे हैं, वह उनकी बहुत बड़ी अद्भुत कृपा है। गाया जाता है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। जातु मासम न भोक्तव्य प्राणी कंठ गतैरपि भोक्तव्य तरि भोक्तव्यम सम्मांशेन तर्यशत। वर्णन किया गया है, कहा कि नरक से बचने के लिए काशी इस जीव का, मनुष्य का तो उद्धार कर ही देती है। काशी में यदि पशु पंछियों की भी मौत हो जाए तो वह भी कल्याण पाकर भगवान के धाम के लिए चले जाते हैं। काशी में जन्म लेने वाला वृक्ष टूट फूट करके गंगा जी में गिरता है, खत्म होता है, तो वह भी वृक्ष से मनुष्य बनने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। यह काशी की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। कहा जाता है व्यक्ति को धन न हो काशी जाने के लिए तो अपने आप को कहीं बेच करके 1 2 साल 6 महीने के लिए अपनी बिक्री कर दे। कह दे कि मैं 6 महीने के लिए भैया तुम्हारे यहाँ बिक गया हूँ, और जब तुम मुझे मुक्त करो तो मुझे इतना पैसा दे देना। उस पैसे से काशी चले जाना, काशी में रह लेना। 1 जन्म के नहीं, अनेकानेक जन्म के अपराध समाप्त हो जाएंगे। यह है काशी की बहुत बड़ी महिमा। वर्णन यह भी किया गया है कि काशी में हिंसक पशु पंछी भी अपना स्वभाव भूल जाते हैं। काशी में रहने वाला हिंसक पशु भी मांस खाना बंद कर देता है, लोगों को मारना बंद कर देता है। राम जी की कथा में आता है कि राम जी दंडकारण्य वन में थे तो बिच्छू डंक मारना भूल गए।
सर्प फण मारना भूल गए। अच्छे लोगों के दर्शन का इतना बड़ा असर है, इतना बड़ा असर है अच्छे लोगों का, अच्छे महानुभावों का, जिनका सानिध्य पा करके व्यक्ति एकदम बिल्कुल सुधर जाता है। काशी में सगरे जीव जंतु एक ही घाट पर पानी पीते हैं, किसी के अंदर बैर भाव